बादल मूवी का एक छोटा सा डायलॉग था कि वो जो बांटते थे दर्दे दवाएं दिल, वो अपनी दुकान बढ़ाकर चले गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कुछ परिस्थितियां इस समय जो है खाड़ी के देशों के साथ हुआ है, जिनमें सऊदी अरब, दुबई, लेबनान, जॉर्डन। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो देश थे, जो खाड़ी के देश थे, जो पूरी तरीके से एक प्रकार से कहा जाए इजराइल की तरह एज ए स्टैंडर्ड होने का प्रयास कर रहे थे, यानी अमेरिका के सहयोग से उनकी सुरक्षा, उनकी आत्मरक्षा को भंवर में छोड़ करके अमेरिका जो है दोस्तों हाथ पीछे कर लिया है और उल्टे अमेरिका लोगों से और दुनिया वालों से ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारा तो सिर्फ और सिर्फ 1% ऑयल एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, खाड़ी के देशों से। हमारा काम जो है अन्य जगहों से भी चल जाएगा और आप लोग जो है हार्मुज स्ट्रेट के लिए आ गया। यानी अमेरिका स्वयं अपने जो नाटो के जो सदस्य हैं, अन्य देश हैं, उन्हें धमकी भी दे रहा है कि आप जो है हार्मुज स्ट्रेट को फ्री कराने के लिए, जहाज़ों को आवागमन को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए अपने जहाजी बेड़े के साथ आइए और इस जगह को कंट्रोल में लीजिए। यानी अमेरिका अब स्वयं जो है मदद मांगने के लिए उतारू हो गया है। और दूसरा चीज ये है दोस्तों कि जो अभी ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा अली खुमैनी, उन्हें जितना डोनाल्ड ट्रंप ने जो है दोस्तों कमजोर समझा था, या जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यह अफवाह फैलाने का प्रयास किया था कि उनका जो शरीर है वो आधे से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। कुछ मीडिया चैनलों में ये भी खबर आ रही थी कि उनका पैर काटा गया है, लेकिन पैर, हाथ जो भी काटा गया है, अभी तक का जो रिटेलिएशन मुस्तफ़ा अली खुमैनी का आया है दोस्तों, उनमें तो एक बात साफ है, चाहे उनका पैर कट जाए या चाहे हाथ कट जाए, लेकिन उनके जो इरादे हैं आत्मसमर्पण पे करने के, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसका मेन कारण है कि हार्मुज स्ट्रेट, यानी जो हार्मुज जलसंधि है, जहां से 25 से 30% क्रूड ऑयल, यानी कहा जाए कि कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस का जो आदान प्रदान होता है, उस पूरे मार्ग पर जो है पूरा का पूरा नियंत्रण जो है ईरान का हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब सिनेरियो को के बारे में आज थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल। एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों कि हमारे इस छोटे से चैनल पर, ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये आप लोगों का स्नेह, प्यार और समर्थन दुलार बहुत ही हमारे प्रति जो रहा, थोड़ा लंबा संघर्ष चला, फिर भी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा रहा कि आप लोगों ने हमें 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। 500 परिवार हो गया है हमारा इस चैनल का, ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया का। ठीक है दोस्तों, तो हम आप लोगों के मध्य एक नए प्रोग्राम थोड़ा सा संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी राष्ट्रीय पटल के जो भी घटनाएं होती हैं, या राष्ट्रीय पटल पे कहा जाए या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भी घटनाएं होंगी दोस्तों, आगे चल करके हम जो है एक प्रोग्राम के माध्यम से सिक्के के दो पहलू के रूप में आपको रखने का प्रयास करेंगे। सिक्के के दो पहलू कहने का मतलब यही होता है दोस्तों कि कुछ लोग किसी चीज़ को एक ही नज़रिए से या एक ही एस्पेक्ट से उसे देख पाते हैं, वो अपने आकलन करते हैं। हम जो है दोनों चीज़ों को रखने का प्रयास करेंगे, चाहे कोई राजनेता होगा या चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भी घटनाएं होंगी, अतीत में जो हुई हैं या वर्तमान में जो हो रही हैं, उन्हें कोरिलेट करते हुए एक एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है सिक्के के दो पहलू के साथ आपके मध्य रखने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा चैनल को और ऐसे इस प्रोग्राम को देखिएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, वास्तव में अगर देखेंगे तो हो सकता है हमारी मेहनत भी थोड़ा सा आकलन आप कर सकते हैं कि कहाँ तक इसकी जो है एनालिटिकल अप्रोच है और कितना ये मेहनत करके कितना चीज़ों को लोगों को क्लियरिफिकेशन के साथ देने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलने का प्रयास करते हैं कि जो हमने आपको एक डायलॉग नहीं बताया था बादल मूवी का, कि वो जो बांटते थे दर्दे दवाएं दिल, वो अपनी दुकान बढ़ाकर चले गए। जी हाँ दोस्तों, एकदम जैसे चाहे देखा जाए, चाहे सऊदी था, चाहे दुबई था, कतर था, ओमान था, जॉर्डन था, लेबनान था, यहाँ तक कि तुर्की था। तुर्की ने तो सीधा सीधा अमेरिका को ये मना कर दिया कि अगर आपको ईरान के ऊपर रिटेलिएट करना है, हमला करना है, तो हमारे जो एयरबेस हैं, हमारे जो देश में आपने एयरबेस बनाया है, यहाँ के एयरबेस को आप यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं तत्काल जो है दोस्तों सऊदी अरब में जो एयरबेस था, यूएई में था, ओमान में था, जॉर्डन में था, लेबनान में था, कतर में था, इन देशों में जो एयरबेस थे, जहां का एयरबेस का यूज अमेरिका तो कर ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसका 1 महीना पहले ही जॉर्ज वाशिंगटन का जो जहाजी बेड़ा था वो अरब सागर में मौजूद था, यानी हार्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद था। और अमेरिका ने लोगों को ये बताने का भी प्रयास किया था कि हम जो है, ओ माय गॉड, लाइट चली गई यार।
ओहो लाइट चली गई, रुक जाइए देखिए मोबाइल चलाएं, चल जाता है कि नहीं। लाइट की प्रॉब्लम रहती है यार। ए अंश अंश अंशुआ एल लाइट जला मोबाइल के, मोबाइल की लाइट जला, लाख खोल के फटाक से जल्दी कर, वीडियो बनावा थी जल्दी। 1 मिनट भैया, थोड़ा सा चला रहे हैं, हमें दो। चलिए सारी चीजें सही दिख रही होंगी, ऐसे दिखाओ इसका अंश, यानी थोड़ा सा ऐसे दिखाओ खाली, ताकि चेहरा दिखा रहा है ऐसे, और थोड़ा सा और आगे आइयो, और ऊपर कर। हाँ चल ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं। हम तो जैसे तुर्की था, तुर्की ने तो सीधा मना कर दिया था कि आप हमारे एयरबेस का प्रयोग जो है अमेरिका ईरान के ऊपर रिटेलिएट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर सऊदी अरब में, ओमान में, जॉर्डन में, लेबनान में और कतर में, ठीक है दोस्तों, दुबई में जो भी एयरबेस थे, जो भी सैनिक अड्डे थे, जो अमेरिका ने बनाया था भविष्य में यानी अतीत में इन्हीं खाड़ी देशों को ऊपर नियंत्रण करने के लिए, ईरान ने सबको पूरी तरीके से जो है दोस्तों क्षतिग्रस्त कर दिया। और अमेरिका ने यह भी मैसेज देने का प्रयास किया था कि यदि हम रिटेलिएट करेंगे ईरान के ऊपर, तो हमारा जो जॉर्ज वाशिंगटन का जो अब्राहम, माफ करिएगा दोस्तों, अब्राहम जो हमारा जंगी बेड़ा है, हम इन खाड़ी देशों के जमीन का प्रयोग नहीं करेंगे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन फिर भी ईरान ने जो है दोस्तों अमेरिका के जो भी सैनिक बेस थे इन खाड़ी देशों में, उन पर अटैक किया और उन्हें क्षतिग्रस्त किया। हालात ऐसे हो गए दोस्तों कि सैन्य कार्रवाई में अमेरिका तो 20 पड़ रहा था, लेकिन जो यातायात वाला जो मार्ग था, ठीक है, हार्मुज स्ट्रेट पर, उस पर जैसे ही मुस्तफा अली खुमैनी का कंट्रोल हुआ, परिस्थितियां जो है दोस्तों विश्व के पटल पर, जैसे क्रूड ऑयल का जो है ब्लैक मार्केटिंग होने लगा और तेलों का आवागमन पूरी तरीके से जो है दोस्तों बाधित हुआ, और मार्केट में जो है तेलों के रेट और गैस के रेट जब बढ़ने शुरू हुए, इससे जो है दोस्तों बहुत छिछिलेदर हुआ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो यहाँ तक कि अमेरिका के ईरान के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि ईरान ने जो है एआई से फेक वीडियो बना करके अपनी बर्बादी दुनिया के पटल पर दिखाया है और जिससे जो है दोस्तों अमेरिका की छवि खराब हो रही है। यानी एआई की जो कंपनी है, एआई बनाने वाली जो कंपनी है, और एआई का पूरा मास्टर स्ट्रोक पूरा जो है दोस्तों उसका हेडक्वार्टर संचालित होता है अमेरिका से। और अमेरिका देखिए ऊपर ब्लेम किसके ऊपर लगा रहा है, ब्लेम लगा रहा है ईरान के ऊपर। तो कहीं न कहीं ये बातें भी डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार बार बार ये दावा करते थे, उनके झूठ को और भी पूरी तरीके से पुख्ता मान लिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और वहीं ईरान जो भी चीजें बता रहा है लोग उसके साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ने नाटो के जो सदस्य देश हैं, यानी 32 नाटो के सदस्य जो यूरोपीय देश हैं, ठीक है, जिनमें 32 हैं, हालांकि पूर्ण रूप से सदस्यता के रूप में अभी भी 34 हो चुके हैं, लेकिन 32 जो सदस्य देश, नाटो की स्थापना वाशिंगटन डीसी में 1949 में अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने यही इस चीज के लिए ही एक प्रकार से किया था कि इन नाटो सदस्य के जो देश होंगे, यहाँ के जो 32 देशों के जो सैनिक होंगे और प्लस अमेरिका के सैनिक, यानी 32 देशों के सैनिक और प्लस अमेरिका के सैनिक, किसी भी देश को पीछे ढकेलने के लिए, किसी भी देश को ऑक्युपाइड करने के लिए, किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों को कब्जा करने के लिए ये काफी थे। और इसका जो उसने संगठन किया था वो रसिया के डर से ही किया था कि इसका मानना था कि अगर 32 देशों की सेना और प्लस अमेरिका की सेना रहेगी तो कोई भी देश इनके सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं हो सकता। लेकिन उनमें पूरा का पूरा हित जो है अमेरिका का था। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर रिटेलिएट करने के लिए जब अमेरिका ने इंग्लैंड से कहा कि आप अपने जंगी युद्ध बेड़े को भेजिए, तो ब्रिटेन ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने मना किया। ठीक है, फ्रांस और इटली ने भी पुरजोर तरीके से विरोध किया। यानी विश्व के पटल पर डोनाल्ड ट्रंप एकदम जो तकनीक अपना यूज कर रहे हैं, जो कंपनियां इनके पास हैं, वो आरोप जो है ईरान के ऊपर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्तफा अली खुमैनी की जो कूटनीति थी कि हार्मुज स्ट्रेट, बार बार जो ये चेतावनी दे रहा था कि हम हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, उस मुकाम पर पहुंचा ईरान और विश्व के पटल पर लोगों को यह भी दिखा दिया
कि परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसा डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं। हम वेनेजुएला नहीं हैं, हम ईरान हैं। ठीक है दोस्तों, और तो और उसने जो अभी कल या परसों की न्यूज में हमने आपको बताया था कि जैसे ही उसने कहा कि वही जहाज यहाँ से जो है व्यापार के लिए जाएंगे जो चीन की करेंसी युआन में व्यापार करेंगे। हालांकि एक राहत भरी खबर यह है, भारत की थोड़ी सी कूटनीतिक जीत यह है कि भारत और चीन की जो क्रूड ऑयल के जो जहाज है, यानी तेल और प्राकृतिक गैस के जो जहाज हैं, वह भी जा सकेंगे। कहीं ना कहीं ईरान यह भी दबाव डालने का प्रयास कर रहा है कि जो बड़े देश हैं, जो शक्तिशाली हैं, थोड़ा सा या कहें डेवलपिंग कंट्री के रूप में हम अभी विकसित हो रहे हैं, उनमें जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, ये इन लोगों को साथ करने का भी प्रयास कर रहा है। और यह भी एक बहुत बड़ी जो है थोड़ा सा भारत की जीवन शैली के लिए, खासकर प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल का जो है जिस प्रकार से कमी है या जिस प्रकार से परिस्थितियां भारत में क्रिएट हो गई थी गैस को लेकर के, उससे थोड़ा सा राहत मिलने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ईरान ने भारत के पक्ष में ये चीज़ तो बेहतर किया है कि कम से कम भारत के जो भी प्राकृतिक गैस जा रहे थे, तेल आ रहे थे, उनके जहाजी बेड़े को वह रोका नहीं, व्यापारिक के जहाजी बेड़े को रोका नहीं है। यही एक अच्छी खबर है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइट भी कटा है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं किसी एक और घटना के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बहुत बहुत आभार आप लोगों का, क्योंकि हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। लंबा वक्त लगा, ठीक है, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हम भी हैं, हार हल्दी मानते नहीं हैं। ठीक है, चलिए चलते रहेंगे, देखते हैं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।